क्या हुआ पिंकू, अभी तुम तैयार नहीं हुए? पापा जी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें लड़की नहीं पसंद है? पापा जी क्या आप जानते नहीं शीलू के बारे में, वो कितनी बदतमीज है। नुक्कड़ पर अपनी सहेलियों के साथ चलते फिरते लड़कों को छेड़ा करती है। एक दिन तो मेरा भी होंठ पकड़ लिया था। बेटा, शादी के पहले सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जब शादी हो जाएगी शीलू भी सुधर जाएगी। अब तुम्हारी मम्मी को ही देख लो, जब मेरी शादी हुई थी तो शुरू शुरू में वो रात रात भर पार्टियां करती थी, रोज नए नए लड़कों के साथ घूमती थी, यहाँ तक कभी कभी लड़कों को घर ले आती थी। फिर जब तुम हो गए धीरे धीरे वो भी सुधर गई। अब देखो, मेरे सिवाय मजाल है किसी आदमी की तरफ देखे। पापा जी शीलू शराब पीती है, सिगरेट पीती है, बहुत गंदी है, आप समझ क्यों नहीं रहे? बेटा, इस उम्र में लड़कियां यही करती हैं, और उसका तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, अच्छा कमाती है तो थोड़ा बहुत चलता है। वैसे जब तुमसे शादी हो जाएगी तो सब छूट जाएगा। तुम्हारी मम्मी को ही देख लो, पहले वो कितना गांजा पीती थी, भांग खाती थी, शराब से तो उनका कुल्ला होता था, पर आज कभी कभी 1 या 2 पैक ले लेती हैं, बाकी कुछ भी नहीं। पर पापा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो बहुत नाराज हो जाएंगी। पापा जी आप मम्मी से बात करो, मुझे आप लोगों को छोड़ के इस घर से नहीं जाना है, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। आपको पता है शीलू की मम्मी कितनी लालची है। कल फोन पे मम्मी को बात करते हुए मैंने सुना था, वो दहेज में कार और 10 लाख रुपए मांग रही थी। बेटा, वो लड़की वाले हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोगों को बर्दाश्त करना ही होगा। रही बात दहेज की, तो ये तो समाज का नियम है कि लड़के वालों को झुकना ही होता है। लड़की अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी, अब तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े परवाह नहीं। तो पापा जी ये क्यों नहीं करते कि शीलू शादी के बाद यही रहे आकर? बेटा, ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद लड़के का घर उसकी ससुराल ही होती है। शीलू क्यों यहाँ आकर रहेगी? मुझे ही देख लो, तुम्हारे दादाजी का घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अब तुम ज्यादा सोचो मत, जल्दी से तैयार हो जाओ और कुर्ता पायजामा पहन लो, मुझे अभी नाश्ता तैयार करना है। भगवान, मुझे भी लड़की बनाकर इस धरती पर भेजना था, आज ये दिन तो ना देखने होते। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकता। सुनो पिंकू की मम्मी। क्या हुआ मेरी जान? तुम नाराज ना हो तो कुछ कहना था। बोलो मेरे हीरो, नाराज क्यों होऊंगी, तुम तो जान हो मेरी। अपना पिंकू शीलू से शादी नहीं करना चाहता। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिन भर घर में रहकर पिंकू को यही संस्कार दिए हैं तुमने। क्या तुमको नहीं पता कि मैंने मीनू को वचन दिया है? क्या खराबी है शीलू में? अच्छा खासा प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसका, लड़कों की लाइन लगी है। वो तो कहो शीलू की मम्मी मेरे साथ ठेकेदारी करती हैं, इसलिए वो पिंकू से अपनी बेटी की शादी को तैयार हो गई। पिंकू की मम्मी, आप मेरे ऊपर नाराज ना हो, मैं तो चाहता ही हूँ कि पिंकू को अच्छा घर मिले, पर सुना है शीलू शराब पीती है, सिगरेट पीती है। आपको नहीं लगता कि यह गलत है? कौन से जमाने की बात कर रहे हो पिंकू के पापा? शराब सिगरेट आजकल फैशन है। फैशन कब आदत बन जाए पता नहीं चलता। एक बार अपने बेटे से पूछ तो लीजिए। बेटा है अपना, कोई गाय भैंस नहीं जो किसी शराबी लड़की के खूंटे से बांध दी जाए। तुम्हें मेरे फैसले पर शक है? तुमको भी मैं ही ब्याह के लाई थी। बहुत दिनों से तुम बाप बेटे को डंडे नहीं पड़े हैं, इसलिए मुझसे जबान लड़ा रहे हो। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप पिंकू से एक बार बात कर लीजिए, बाकी आप जो फैसला लेंगी सही ही होगा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, समझे? जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जी। और हाँ, वो लोग लंच यही करेगी तो कुछ अच्छा बना लेना। क्या बात है नैना आंटी, कौन सी चक्की का आटा खिलाती हैं जो तुम दिन ब दिन खिलते ही जा रहे हो? क्यों, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या खिलाती हैं जो तुम सरेराह लड़कों को छेड़ा करती हो? हाय मेरी जान, तुम नाराज हो गए। वैसे ये चश्मा, ये हेयर स्टाइल, कसम से बम लग रहे हो। बड़ी नसीब वाली होगी जिसके घर में तुम दगोगे। तुम जैसी लड़कियों की वजह से समाज में आज लड़के सेफ नहीं हैं। बहुत बदतमीज हो, अपने भाई बाप से भी ऐसे ही बोलती होगी। बोला था तो भाई ने कहा जीजा जी से बोलो, तो वही बोल रही हूँ। क्यों बनोगे मेरे बाप के जमाई, मेरे भाई के जीजा जी? बहुत खुश रखूंगी तुम्हें, फॉर्च्यूनर से घुमाऊंगी। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? काम धंधा है मेरे राजा, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। महीने का 4-5 लाख कमा लेती हूँ। शादी कर लो मुझसे, शादी के बाद ये पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बुलेट दिलवा दूंगी, उससे घूमना, शहर के सबसे महंगे सलून में शेविंग करवाना। पैसा बहुत है, बस खर्च करने वाला चाहिए।
तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब ज्यादा बोली तो शोर मचा दूंगा। आय हाय, शोर मचाना भी एक अदा है। वैसे तुम्हारे लिए मोहल्ला क्या, पूरी दुनिया की लाठियां सह लूंगी। मेरे रसगुल्ले। आज ही मीनू आंटी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, फिर मिलेंगे मेरे समोसे। यार मीनू, PWD वाला ठेका इस बार शुक्लाइन को मिल गया। साली कल मुझे देखकर हंस रही थी, लग रहा था कमीनी, मुझे चिढ़ा रही है। नैना मुझे लग रहा है 4-5 औरतें भेजकर साली को पिटवाना पड़ेगा। 3 ठेके साली ने छीन लिए, अब अगर शराब वाले ठेकों में उसने हॉन्ट डाले तो साली को ठिकाने लगवाना ही पड़ेगा। अपने पास मधु तड़ीपार का नंबर तो है ना? हाँ नंबर तो है उसका, पर किसी को जान से मारना मेरी समझ से गलत है। यार कोई और रास्ता निकाला जाए। अरे हम लोगों को थोड़े ही किसी को मारना है, इतनी औरतें क्यों पाल रखी हैं? खा खा कर भैंस होती जा रही हैं। अपने पास अपराधी औरतों की कमी थोड़े ही है। हाँ फिर भी यार मीनू, यार व्यार कुछ नहीं, अभी एक बात बता दो तो तू खुद उस मोना कमीनी को मारने को कहेगी। क्या बात बोलना, कल मोना की स्कूटी पर तुम्हारा पति पीछे चिपक कर बैठा जा रहा था, दोनों खूब हंस हंस कर बात कर रहे थे। तू तो जानती ही है कि मोना कितनी बड़ी ठरकी है। पराया मर्द देखा नहीं कि कमीनी की लाट टपकी। मैंने उन दोनों का पीछा भी किया तो पता चला कि तुम्हारे पति को अंडे के ठेले पर ले जाकर अंडे खिला रही थी। अब यार हम लोग समधन होने वाले हैं, तो तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान हुआ। अच्छा ये बात, अभी तक बात बिजनेस की थी तो मैं नहीं बोल रही थी, अब बात घर के मान सम्मान पर आ गई। अब तो उस मोना को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाकी पिंकू के पापा को आज बताती हूँ। वही कहूँ, आजकल पिंकू के पापा रोज शेविंग क्यों करते हैं? रोज सब्जी खरीदने के बहाने निकलते हैं। हाथ पैर तोड़ दूंगी साले के। देख नैना, घर की बात है, तुझे अपनी दोस्ती की कसम, पिंकू के पापा को कुछ मत कहना। गलती उस मोना की है, सबक उसको सिखाना है। चल दारू पीते हैं, तभी कुछ आइडिया आएगा, टेंशन भी कम हो जाएगी। यार आज कुछ खाया नहीं, खाली पेट दारू हजम नहीं होती। यार मीनू के होते हुए तू टेंशन क्यों ले रही? तू मेरी बहन है, तेरे लिए बढ़िया मटन चाप बनवा रही हूँ। मटन के साथ दारू दबा के पियेंगे आज, फिर उस मोना का भाई बाप करते हैं। चल फिर ठीक। क्या बात है, आज पार्क में कोई लड़का टहलने नहीं आया। साला लड़कों की मार्केट में कमी हो गई क्या? वो साला नैना का हस्बैंड भी हॉन्ट नहीं लग रहा। साले को कल स्कूटी पर घुमाया भी, अंडे भी खिलाए, पर साला हॉन्ट नहीं आ रहा। मैं मोना ठेकेदार नैना और मीनू का बिजनेस तो खत्म ही करूंगी, साथ में नैना के हस्बैंड को भी भगा। ससुराल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहारों, सालों साल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहाराएं। वाह, नैना का हस्बैंड, क्या मस्त डांस करते हो प्यारे लाल जी। नैना जी बहुत लकी हैं, जो आप जैसा हस्बैंड मिला है उनको। बहन जी, बहन जी मत कहा करो। जी सारी मोना जी। इट्स ओके प्यारे लाल जी। वैसे उस दिन स्कूटी की सवारी कैसी लगी? आज फिर चलेंगे कमला की दुकान पर अंडे खाने। आज स्कूटी से उस रास्ते से ले चलूंगी जिधर ब्रेकर ही ब्रेकर होंगे। मोना जी, आपके मजाक के चक्कर में कल नैना ने मुझे बहुत डांटा। उस दिन का अंडा बहुत महंगा पड़ गया। अब तो नैना ने सब्जी लेने जाना भी बंद करवा दिया। बड़ी मिन्नतों पे सुबह घूमने के लिए निकलने को मिलता है। लेकिन प्यारे लाल जी, प्लीज मोना जी, आप मुझसे बात ना किया करो। कहीं पिंकू की मम्मी ने देख लिया तो मेरा सुबह निकलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है प्यारे लाल जी, आप जैसे हैंडसम मैन के लिए यह मोना ठेकेदार ये भी सहन कर लेगी। वैसे अगर नैना आपको मारती पीटती है, इतना शक आप पर करती है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप इतने मस्त, मेरा मतलब आप अभी भी जवान हैं। देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि आप 2 बेटों के बाप हैं। कोई भी आपसे शादी कर लेगा।
देखिए मोना जी, भगवान के लिए आप फालतू की बात ना करें। मैं एक भारतीय पुरुष हूँ। नैना के सिवाय पराई स्त्री मेरे लिए बहन की तरह है। मैं एक पत्नीव्रता पुरुष हूँ। उफ, ये भारतीय पुरुष। आज के बाद मैं आपको नहीं जानता। पत्नीव्रता, साले से प्यार से बहुत बोल लिया। शरीफ औरत बनकर बहुत बात कर ली। अब इसे मोना ठेकेदार का असली रूप भी दिखाना पड़ेगा। कब तक छुपेगा प्यारे पत्तों की आड़ में। यह आंटी कितनी बदतमीज हैं। अकेला लड़का देखकर गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं। कितनी बड़ी ठरकी है। इन्हीं औरतों की वजह से आज लड़के अकेले निकलने से डरते हैं। समाज और कानून का डर ही नहीं इन लोगों को। हेलो माय डियर, मैं मोना ठेकेदार। अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास, मुझसे बात करो। तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम पास हो जाएगा और उधर बैठने से उस टेबल का बिल भी देना पड़ेगा। यहाँ आओ, बिल मैं दे दूंगी, तुम बस दिल दे देना। आपको तमीज नहीं है कि एक शरीफ लड़के से किस तरह से पेश आते हैं। आप लोगों की वजह से आज लड़के के पैदा होने पर लोग दुखी होते हैं। आप जैसी औरतों ने हम शरीफ लड़कों का जीना मुश्किल कर दिया है। कितने शरीफ हो दिख रहा है। करीना के रेस्टोरेंट में वो भी अकेले इतना बन ठन के क्यों आए हो? सब पता चल रहा है। ये छोटे कपड़े देखकर ही लग रहा कि तुम किस टाइप के हो। अब ज्यादा बनो मत, इधर आओ। मैं मोना ठेकेदार तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगी। सलून से लेकर शॉपिंग तक सब करवाऊंगी। आओ तो मेरे जान। प्लीज ज्यादा नाटक मत करो। तुमको यहाँ अकेले देखकर समझ आ रहा कि तुम किस टाइप के लड़के हो। क्यों, क्या कोई लड़का अकेले नहीं आ सकता? छोटे कपड़े पहनने से मेरा कैरेक्टर गिर गया। किस जमाने में जी रही हैं आप? आज लड़के चांद पर जा रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे, औरतों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, आओ कुछ देर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर तुमको लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर मेरी गाड़ी में बैठना। बूढ़ी हो गई हैं आप। अपनी उम्र तो देखिए, अपने बेटे के उम्र के लड़के को छेड़ रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती। आदमी की खूबसूरती और औरत की पॉकेट में कितना पैसा है, केवल यही देखा जाता है मेरे चिकन चिली। माफ करिएगा, मैं भी कोई ऐसे वैसे घर का नहीं हूँ। पिंकू नाम है मेरा। मेरी मॉम श्रीमती नैना देवी PWD की नंबर 1 की ठेकेदार हैं और इस शहर में कई बिजनेस है उनके। नैना और पापा? पापा कैसे हैं तुम्हारे? मेरा मतलब है तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा श्री प्यारे लाल जी हाउस हस्बैंड हैं। माँ कसम, मोना ठेकेदार प्यारे लाल पर ही उसका लड़का भी गया है। बाप बेटे दोनों एकदम पटाखा हैं। वाह, प्यारे लाल जी तो मेरे गुड मॉर्निंग फ्रेंड हैं। हम दोनों सुबह पार्क में साथ में ही टहलते हैं। फिर तो हम दोनों एक दूसरे के जानने वाले निकले। आओ यहाँ मेरे पास बैठो आकर। मुझे पता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं। अब ज्यादा परेशान किया तो मैं अपनी मॉम को कॉल कर दूंगा। अगर वो यहाँ आ गई, आपका क्या होगा ये भगवान ही जानता है। बेटे प्यारे लाल के, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी साथ में बैठेंगे। पिंकू क्या हुआ बेटा? कितनी देर से तुझे आवाज दे रहा हूँ, तू कुछ बोल ही नहीं रहा है। पापा, आज करीना रेस्टोरेंट में। करीना रेस्टोरेंट में? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ वहाँ? बोल बेटा, क्या हुआ? तेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? पापा, बोल मेरे बच्चे, बाप हूँ तेरा। पापा, वो मोना। मोना? कौन? मोना ठेकेदार? तुझे कहाँ मिली? क्या किया तेरे साथ? वो करीना रेस्टोरेंट में मैं कुछ खाने गया था तो वहीं बैठी थी। मुझे अपने पास बुला रही थी, गंदे गंदे इशारे कर रही थी, मेरे छोटे कपड़े पर कह रही थी कि मुझे तुम्हारी टाइप पता है। पापा, वो मुझे कैरेक्टरलेस कह रही थी। धीरे बोल बेटा, तेरी मम्मी आ गई हैं। वैसे कितनी बार तुझसे कहा है कि छोटे कपड़े मत पहना कर, जमाना खराब है। ये खुले हाथ देखकर
औरतें भूखी भेड़िया की तरह टूट पड़ती हैं। किसी को हम पुरुषों के इमोशन से फर्क नहीं पड़ता। घर से निकलने के वक्त पूरी बांह की शर्ट या टी शर्ट पहन लिया कर, गमछा डालकर बाहर जाया कर। पापा आप भी उन जाहिलों का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ वो आजकल की फैशन में है पापा। पता है बेटा, पर हम पुरुषों को इन औरतों के समाज में रहना है, इन औरतों के हिसाब से चलना, उठना बैठना होगा। हर मोड़ पर एक वहशी औरत पता नहीं किस भेष में खड़ी है। तो क्या पापा मैं अब घर से निकलना बंद कर दूं? अपनी मर्जी से सांस लेना भी बंद कर दूं? अगर ऐसे ही जिंदगी देनी थी तो मम्मी के पेट में ही मुझे मार दिया होता। ऐसा नहीं कहते मेरे लाल। देख, तू सब कर, तुझे कोई रोक नहीं रहा है। तू कुछ भी पहन, पर मेरे बच्चे कुछ भी करने से पहले यह जरूर देख समझ ले कि वह कौन सी जगह है, सामने कौन लोग है और समय क्या है। पापा मैं समझ रहा था कि आप मेरे पापा के साथ अच्छे फ्रेंड भी हैं, आप मेरा सपोर्ट करते हैं, पर आप भी मम्मी की तरह मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। बेटा मैं तेरा सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए बाहर जो जालिम भूखी औरतें हैं उनसे तुझे बचाना चाहता हूँ। बेटा ये दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर इन औरतों के समाज में गलती औरत करेगी, पर दोष हम पुरुषों के पहनावे पर दिया जाएगा। हमसे ही सवाल किए जाएंगे कि क्या करने गए थे, अकेले क्यों गए थे, किसी औरत को साथ क्यों नहीं ले गए थे। आज छोटे छोटे लड़के तक सेफ नहीं है। जिन्हें ये समाज और देश सुधारना है वो बड़े बड़े नेता लड़कियों के अपराध को कह देते हैं कि लड़की है, लड़कियों से गलती हो जाती है। बेटा हमें जीना अपनी ही तरह है, जागना हो चाहे सोना हो, पर खुली आंखों से, तभी हम पुरुष सेफ रहेंगे। तू जल्दी से फ्रेश हो ले, मैं तेरी मम्मी से बात करता हूँ, इस मोना कमीनी से वही निपटेंगी। पिंकू की मम्मी, खाना बन गया है, चलो खाना खाओ चलकर। उस दिन की बात से आप अभी भी नाराज हैं। माफ कर दो, गलती हो गई थी मुझसे। गलती हो गई, तुम्हारी वजह से पूरे शहर में नाक कट गई मेरी कि मेरा पति एक रोड छाप औरत की स्कूटी पर बैठकर अंडे खाने जाता है, वह भी चिपक कर स्कूटी पर बैठता है। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। तुम्हें पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई अभी उस दिन सपना पान वाली की दुकान पर जब मैं सिगरेट पीने गई। आप फिर सिगरेट पीने लगी। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगी। तुम मोना के साथ स्कूटी पर बैठकर अंडे खाने जाओ, ऐश करो, मेरी इज्जत का तमाशा बनाओ और मैं सिगरेट भी न पीऊं। पर आपने तो मुझसे वादा किया था। वादा? कौन सा वादा? और तुमने कौन सा वादा निभाया? शादी के वक्त तो तुमने भी कहा था कि तुम मेरे सिवाय किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। अब समझ आ रहा, वो तुम्हारा दिन भर भूखे प्यासे रहना, मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखना, सब नाटक था। कुछ नाटक नहीं था, आज भी मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। जब सोच नहीं सकते तो मोना के साथ अंडे खाना, ये हकीकत कैसे हुआ? तुम्हारे कर्म तो ऐसे हैं कि तुम्हें रोज 2 डंडे सुबह और 2 डंडे शाम को पड़े। पर बेटे जवान हो रहे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बाप ऐसा है तो उन पर क्या बीतेगी। तुम्हारे बाप और माँ ने तुमसे शादी करवाकर मेरे साथ धोखा किया है। शादी के पहले तुम्हारे बाप और माँ ने क्या कहा था? नैना बिटिया मैं दहेज तो नहीं दे पा रहा, पर बेटा मेरा बैल है बैल। झूठ बोलकर मेरे खूंटे से सांड बांध दिया। पिंकू की मम्मी, आपको मुझे जितनी गालियां देनी है, जितना मारना पीटना है, सब कर लो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। पर आप नाराज ना हो मुझसे। मेरे पापा की कसम, मैं गलत नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि शादी के बाद तुम्हारी पत्नी ही सब कुछ है, जीना मरना सब यही है मेरा। डोली में आया था, अर्थी में जाऊंगा, पर तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो यही जानता था कि मोना बहन जी तुम्हारी दोस्त हैं। तुमने कभी बताया भी नहीं कि मोना बहन जी से तुम्हारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। तो क्या बाहर की बातें घर में बताऊं? मेरा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, अब ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हारा काम घर, किचन और बच्चे संभालने तक है, वहीं तक सीमित रहो। आप अगर मेरी बात सुने तो मुझे मोना बहन जी के ही बारे में बात करनी है। मोना बहन जी? इतनी इज्जत उस कमीनी को? मेरा मतलब मोना कमीनी की बात करनी है। बोलो। उसने अपने बेटे पिंकू के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। क्या किया? पिंकू सलून में अपनी कलमें सेट करवाने गया था। जब उसे भूख लगी तो करीना रेस्टोरेंट कुछ खाने गया। वहां मोना कमीनी ने पिंकू से छेड़खानी करने की कोशिश की।
जब पिंकू ने आपका नाम बताया कि आपका बेटा है तो वह डर गई। मोना मोना मोना, ये साली अब जिंदा नहीं बचेगी। क्या हुआ मीनू बॉस, यहाँ क्यों बुलाया? मधु तड़ीपार, अब फिर से वक्त आ गया है कि तुम अपना हुनर दिखाओ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि किसी को पता नहीं चले कि मैं तुमसे मिली थी। मीनू बॉस आप आदेश तो दो, औरतों की लाशों की लाइन लगा देगी यह मधु तड़ीपार। ये सब नहीं करना है तुम्हें। फिर मुझे क्या करना है बॉस? एक को मारना है। मीनू बॉस आप तो जानती ही हैं कि मेरी माँ निम्मी चाकूबाज ने अपने मरने के वक्त मुझसे वादा करवाया था कि मैं कभी किसी बूढ़े, बच्चे, पागल या किसी पुरुष पर गोली या चाकू नहीं चलाऊंगी। इनमें से कोई नहीं है, पूरी बात तो सुन लिया करो। सॉरी बॉस। इट्स ओके। तो बॉस, क्या किसी बीच वाले को, मेरा मतलब किसी बढ़ावा मांगने वाले को ठोकना है? नहीं, पूरी बात तो सुनो। सॉरी बॉस, सुनाइए कौन है वो? उसका नाम मोना ठेकेदार है। साली ने जीना हराम कर दिया है। उसकी वजह से पहले बिजनेस में नुकसान हुआ और अब वो साली नैना के सीधे साधे हस्बैंड के पीछे पड़ गई है। और तो और कल मेरे होने वाले दामाद पिंकू को दिन दहाड़े रेस्टोरेंट में छेड़ा। बॉस, मोना ने आपके बिजनेस में नुकसान किया, वह धोखा है, पर उसने एक आदमी और एक लड़के को छेड़ा है, मतलब बहुत बड़ा गुनाह किया है उसने। औरत का फर्ज है पुरुषों की रक्षा करना, मगर मोना ने ये गुनाह करके बहुत गलत किया। आपसे वादा करती है मधु तड़ीपार, आज ही मरेगी मोना ठेकेदार, आज ही मरेगी मोना ठेकेदार।